है आप सभी का मास्टर प्रेप इंडिया में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना के बारे में। यह योजना किसके द्वारा लाई गई है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, किसके द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है, इन सब मुद्दों पर, इन सब विषयों पर आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप जैसा जानते हैं, भारत विश्व के सबसे बड़े टैलेंट पूल में से एक है। लेकिन आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि इंडियन टॉप नॉच साइंटिस्ट, जो इंडियन टॉप लेवल साइंटिस्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, ये सब दुनिया की अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च लैब्स में काम कर रहे हैं। और उनके नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन सब का फ़ायदा भारत को सीधे तौर पर नहीं मिल पाता है। इसे ही बोला जाता है ब्रेन ड्रेन की स्थिति। अब इस ब्रेन ड्रेन की स्थिति को ब्रेन गेन में बदलने के लिए सरकार ने ये योजना लाई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना। यह नॉर्मल रिसर्च चेयर योजना से बिल्कुल हटकर है। इस योजना का एम है, ये जो ब्रेन ड्रेन की स्थिति है, ब्रेन गेन में बदलना। ये कैसे बदलेंगे? इसका एम ऐसा ही रखा गया है कि ग्लोबल इंडियन टैलेंट जो भारत के बाहर आज काम कर रहा है, उसको भारत वापस लाना और भारत के टॉप रिसर्च इकोसिस्टम्स, भारत के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, भारत के टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से इनको जोड़ना। इससे क्या होगा? भारत एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बन पाएगा। चलिए इस योजना को समझते हैं कि ये पीएमआरसी स्कीम यानी प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना आखिर है क्या। तो देखिए, ये योजना सबसे पहले आप ये समझ लीजिए लाई किसके द्वारा गई है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा लाई गई है, जो वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू अट्रैक्ट एंड कनेक्ट डिस्टिंग्विश्ड, यानी जो टॉप लेवल हमारे इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इनको अक्रॉस द वर्ल्ड यानी दुनिया के अलग अलग कोने से भारत वापस ला करके लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से जोड़ना। क्योंकि आज जैसा एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटीज एरिया में जैसा कंपटीशन बढ़ा है, वैसे में केवल इंफ्रा बना लेना सफिशिएंट नहीं है। उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए आपके पास वैसे टॉप लेवल टैलेंट भी होने जरूरी है, जो देश को इस दिशा में आगे बढ़ा सके। यदि इंफ्रा है और टैलेंट बाहर जा रहा है, तो ऐसे में कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए ये योजना लाई गई है, ताकि जो भारत का टैलेंट बाहर गया है, वो वापस इंडिया आकर के भारत की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके। तो इस योजना को इसीलिए 3 कैटेगरीज में डिज़ाइन किया गया है। इसमें पहली कैटेगरीज है यंग रिसर्च फेलो। ये यंग रिसर्च फेलो कौन होंगे? जिनको पीएचडी के बाद 5 साल तक का एक्सपीरियंस हासिल है। 5 साल का एक्सपीरियंस जिनको हासिल है, ये कहलाएंगे यंग रिसर्च फेलोज। और ये प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़, भारत में जितने भी ये प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ हैं, उनको ये तेज़ी से आगे लेकर के जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है सीनियर रिसर्च फेलो की। ये कौन होंगे? जिनको पीएचडी वगैरह के बाद 5 से 10 साल तक का एक्सपीरियंस है। ये क्या करेंगे? प्रोजेक्ट कोलेब्रेशन और रिसर्च लीडरशिप में अपनी भूमिका निभाएंगे। तीसरे होंगे रिसर्च चेयर। ये हाईएस्ट कैटेगरी है, और ये हाईएस्ट कैटेगरीज हैं। इनको क्या है? 10 साल से अधिक का अनुभव होगा पीएचडी वगैरह के बाद। यानी ये क्या करेंगे? हमारी जो रिसर्च की डायरेक्शन है, फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग इसको तय करेंगे। यानी फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी रिसर्च डायरेक्शन तय करने में अपनी भूमिका ये निभाएंगे। अब इसके लिए एलिजिबल्स कौन कौन होंगे? इसके लिए एलिजिबल मुख्यतः होंगे, एक तो होंगे हमारे विदेशों में काम करने वाले भारतीय इंडियन सिटीजन्स। दूसरे होंगे हमारे ओसीआई होल्डर्स जो हैं वो। तीसरे होंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारत के मूलवंशी जो भारत के बाहर जाकर के रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं और जिन्होंने इस फील्ड में अपना अच्छा नाम बनाया हो। ये 3 कैटेगरीज इसके अंतर्गत एलिजिबल होंगी। और इसके अंतर्गत प्रायोरिटी एरियाज भी डिफाइन किए गए हैं। ये 3 कैटेगरीज तो हमने डिफाइन कर दी, किनके लिए जो एलिजिबल होंगे वो, और साथ में जिनके लिए कैटेगरी डिज़ाइन की गई है वो यंग रिसर्च फेलोज, सीनियर रिसर्च फेलोज और रिसर्च चेयर्स। अब इनके लिए 13 प्रायोरिटी एरियाज भी डिफाइन किए गए। ये 13 प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं? ये देखिए, ये 13 प्रायोरिटी एरियाज हैं। एक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजीज, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी यानी कि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री वाली चीज़, फिर न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे कुल
13 प्रायोरिटी एरियाज डिफाइन किए गए हैं जिसमें ये स्कीम लागू की जाएगी, ये योजना लागू की जाएगी। यानी इन 13 एरियाज में काम करने वाले वो 3 कैटेगरीज के रिसर्चर के लिए ये योजना ओपन है। अब सवाल ये आता है कि ये रिसर्चर जो है वो काम कहाँ करेंगे। इसके लिए भी कैटेगरीज बनाई गई है। देखिए, ये रिसर्चर जो है जिन इंस्टीट्यूशंस में एब्जॉर्ब किए जाएंगे उनको बोला जाएगा होस्ट इंस्टीट्यूशंस। यानी ये रिसर्च फेलोज आएंगे और इनको होस्ट इंस्टीट्यूशंस में एब्जॉर्ब किया जाएगा, ये यहाँ वर्क करेंगे। और ये होस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन होंगे? ये नॉर्मल कॉलेजेस नहीं होंगे। ये जो होस्ट इंस्टीट्यूट होंगे भारत के टॉप लेवल इंस्टीट्यूट होंगे। भारत के टॉप 100 NIRF रैंक, आप जानते होंगे NIRF रैंकिंग एक होती है यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की, तो इसमें जो टॉप 100 NIRF रैंक गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे वो शामिल हो सकते हैं। फिर टॉप 50 NIRF रैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और नेशनल लेबोरेटरीज इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा CSIR, ICMR, DST, DBT के अंतर्गत जितने भी लीडिंग रिसर्च लैब्स हैं या लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे होस्ट इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। यानी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे रिसर्च लैब्स में ये PMRC फेलोज जो होंगे वो वर्क करेंगे और इन होस्ट इंस्टीट्यूशंस को ओवरसी करने का काम करेगा, इनको लीड करने का जो काम करेगा वो करेगा लीड इंस्टीट्यूशंस। इसके अंतर्गत 7 लीड इंस्टीट्यूशंस डिसाइड किए गए हैं और ये सातों भारत के टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास। ये सब इंस्टीट्यूट जो हैं वो लीड इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो ये रिसर्च डायरेक्शन देंगे, प्रोजेक्ट ओवरसी करेंगे, डायरेक्शन वगैरह तय करेंगे और होस्ट इंस्टीट्यूट्स को गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और इस होस्ट इंस्टीट्यूट्स में जो हमारे PMRC फेलोज हैं वो वर्क करेंगे, उनको लैब सपोर्ट वगैरह दिया जाएगा। अब बात करते हैं, यदि ऐसे टॉप नॉच रिसर्चर भारत आ भी गए तो इनको फ़ायदा क्या मिलेगा, ये आखिर क्यों आना चाहेंगे, तो इनको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो देखिए, बेनिफिट्स में सबसे पहला तो है वन टाइम रिसर्च ग्रांट। इनको रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी। ये रिसर्च ग्रांट अप टू 14 करोड़ तक की डिसाइड की गई है, यानी 14 करोड़ रुपए तक की इनको वन टाइम रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड की जा सकती है बेस्ड ऑन देयर प्रोजेक्ट्स। फिर रिलोकेशन बेनिफिट्स इनको मिलेंगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मिलेगा। यदि कोई बाहर से भारत आना चाह रहा है और उसको अपने सामान वगैरह जो भी रसद वगैरह लाने में यहाँ पर समस्या है तो गवर्नमेंट द्वारा उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर एकोमोडेशन बेनिफिट वगैरह दिए जाएंगे। फिर लैब एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इनको प्रोवाइड किया जाएगा। जिस तरह के ये लैब्स चाहते हैं, जैसा इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं, उस टाइप के इनको लैब एंड इंफ्रा सपोर्ट वगैरह दी जाएगी। फिर इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड्स, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सब इंस्टीट्यूट द्वारा कवर किए जाएंगे। पेटेंट एंड पब्लिकेशन सपोर्ट इनको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में हाई इम्पैक्ट रिसर्च, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में इनको इंडस्ट्री लिंक इनोवेटिव एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे एनवायरनमेंट में ये काम करना जनरली पसंद करता है रिसर्चर लोग। तो ये सारी बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए विंडो जो है वो अभी ओपन की गई है 1 जून से 15 जुलाई तक की ये विंडो ओपन है। इसके अंतर्गत जो भी ऐसे रिसर्च फेलोज हैं अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये सारे बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए, यह है पूरा PMRC योजना का कहानी। अब आप समझ गए होंगे कि ये नॉर्मल योजना से तो बिल्कुल अलग है। ये भारत की रिसर्च, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी को ऊपर उठाने के लिए ये योजना लाई गई है और फ्यूचर में इसका एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए इसको एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव भी माना जा रहा है। तो ये थी योजना की पूरी कहानी। इसमें ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि किसके द्वारा ये शुरू की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके अंतर्गत हायर एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा। कितने इसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो 3 कैटेगरीज इसमें बनाई गई है। कितने इसमें इंस्टीट्यूट्स होंगे, होस्ट इंस्टीट्यूट्स कौन से होंगे, लीडिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ आप याद रख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम्स में आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, चाहे आपके स्टेट लेवल से एग्ज़ाम हो या नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हो। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ MCQs देखते हैं ताकि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़िया हो जाए। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ हमको मुख्य उद्देश्य देखना है। भारतीय छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करना, यह गलत है। देश के प्राथमिक विद्यालयों में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना, यह भी गलत है। वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं, NRIs, OCIs, PIOs को भारत के शीर्ष सरकारी उच्च संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों से जोड़ना, यह बिल्कुल सही है।
केवल रक्षा अंतरिक्ष क्षेत्र में, यह भी स्टेटमेंट जो है गलत है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना के अंतर्गत अनुसंधान नवाचार के लिए कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और इसमें कौन से आवेदक पात्र हैं। तो हमने देखा था कितने प्रायोरिटीज एरिया डिफाइन किए गए हैं, कुल 13 प्रायोरिटी एरियाज डिफाइन किए गए हैं और इसके अंतर्गत एलिजिबल कौन होंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और साथ में OCI कार्ड होल्डर हैं और जो भारतीय नागरिक विदेशों में कार्यरत हैं। तो इस पर बेस्ड हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन हमारे इसमें गलत है। तो चलिए, यह था इस योजना की पूरी कहानी। ऐसे ही नई योजनाएं जैसे आती है या कुछ नए डेवलपमेंट होते हैं तो ये सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और इस वीडियो का यदि आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका PDF पिन कर दूंगा। तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।